हेलो दोस्त, आज का वीडियो आरआरसी नंबर 10 और 11 जल्दी ही हम 16 पे पहुंच जाएंगे जैसा कि आपकी उम्मीद थी। और यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप सेफ स्कोर की तैयारी कीजिए, ना कि आप समझ लीजिए कि पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यही होने वाला है। और क्योंकि इसमें एक लोचा है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का, तो हम सेफ स्कोर की बात करेंगे। रो सेफ स्कोर क्या हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं एक्सपेक्टेड कटअप यही है। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा, जिस आरआरसी की आज बात कर रहे हैं उसमें नॉर्दर्न रेलवे सीट नहीं भर पाएगा फर्स्ट डीबी में, गारंटी मैं लेता हूं। जिसके पास कलम है लिख लीजिए, नॉर्दर्न रेलवे का जिसकी मुख्यालय या हेड क्वार्टर कह सकते हैं न्यू दिल्ली है, और इसका कवरेज एरिया आरआरबी चंडीगढ़ के एरिया और आरआरबी जम्मू एरिया को कवर करता है। दो आरआरबी का नॉर्दर्न रेलवे बहुत बड़ी वैकेंसी है और बड़ा एरिया भी है, और यहाँ पे वैकेंसी में इंटरेस्ट भी लोगों का अच्छा रहता है। लेकिन पोस्ट इस बार इतनी अच्छी खासी है कि सेकंड डीबी यहाँ आना मैं आज ही लिख देता हूँ तय है कि अगर फर्स्ट डीबी में नहीं आएगा तो सेकंड डीबी में आ जाएगा। आप केवल पीटी पास होने की कोशिश करिए। अगर आपका पीटी एग्जाम पास हो जा रहा है तो इस आरआरबी में एक आपके पास खुशखबरी है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं ऑफिशियल पे। और कुछ लोगों का कमेंट था कि ये सबका पूरा कर देंगे, तो बिल्कुल करेंगे। कुछ लोग का ये भी कमेंट है कि वीडियो बाद में बननी चाहिए थी एग्जाम के बाद। तो देखिए, बाद कुछ भी नहीं होता, समझने और समझाने के लिए काफ़ी है कि आप जब से समझ जाएं वहीं से शुरू हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले थोड़ी बहुत हिंट मिल जाए तो कई बार वो काम भी करता है। और एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आपके पास 100 नंबर आप कर सकते हैं, 100 में से 90 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, और कोई आपको बता दे कि 20 नंबर पे कट ऑफ जाएगा तो आप बाकी प्रश्न नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं होता। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं लीजिए। ये रेस्पेक्टेड यानी आप सकते हैं एक्सपेक्टेड रेस्पेक्टेड समझने के लिए है। एक्चुअल तो आप जो स्कोर एग्जाम में करके आएंगे उसी पे डिपेंड करेगा। तो चलिए पहले नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी एनडब्ल्यूआर का कंडीशन देखेंगे। आरआरबी अजमेर का कवर करता है, हेड क्वार्टर इसका जयपुर है, और जोन तो आपने देख ही लिया है एनडब्ल्यूआर है। पीटी 2018 की भी बात करेंगे और 2019 की भी बात करेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी वही करेंगे। कुछ लोग का और भी सजेशन है वीडियो छोटा रहे, तो चलिए फास्ट में चलते हैं, फास्ट मोड में। 2018 के लिए जो पीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वैकेंसी का दोनों का एनालिसिस यहाँ मिल जाए, तो मैं 2018 के पहले सेंट्रलाइज वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। यूआर में 2493 वैकेंसी था, एसी में 704 था, एसटी में 360, ओबीसी में 1198, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं। पिछली बार 4755 सीट था, इस बार 5249 यानी 5249 यानी 5249 सीटें हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितनी सीट बढ़ी है उतनी ईडब्ल्यूएस में चला गया है। यूआर की वैकेंसी पिछली बार से 200 कम हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे पिछली बार 2493 था, लेकिन यहाँ 2132 है। लेकिन यूआर वाले कैंडिडेट यहाँ ईडब्ल्यूएस में भी हैं, क्योंकि पिछली बार तो वो यूआर में अप्लाई किए थे, ये भी सत्य है। एसी में अगर देखेंगे तो 704 के अगेंस्ट यहाँ पे 814 है। एसटी में अगर 360 के अगेंस्ट 384 है। ओबीसी में देखेंगे 1198 के अगेंस्ट 1393 है। यानी ओबीसी का ही एक बेनिफिट है कि जो पोस्ट डायरेक्ट बढ़ा है और ईडब्ल्यूएस वाला अलग हो गया है। बाकी एससी एसटी का लगभग कांस्टेंट के आराम से 50-40 वैकेंसी ऊपर नीचे है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे पिछली बार का कटअप देखें तो यूआर का 73.73 चला गया था, एसी का 63.37, एसटी के लिए 60.62, ओबीसी के लिए 70.1 गया था। ये आपका पीटी का कटअप था जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में बुलाया गया था। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया तो कुछ बढ़ गया है। कितना बढ़ा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 73 से कितने हो गए, 76 हो गया, यानी 3 नंबर बढ़ गया। 1 मिनट, इसको 1 मिनट में बड़ा कर लूँ। हाँ, 73 से 76 हो गया। उसके बाद 63 से 66 95 यानी 67 हो गया। 60 से 64 हो गया आपका एसटी का, इधर एसी का, और आपका ओबीसी की बात करेंगे तो 70 से 74 हो गया। यानी 3 से 4 नंबर यहाँ बढ़े थे, एक्सेप्ट एसटी में 6 नंबर बढ़ा था। तो 3, 4 और 6 नंबर बढ़े हैं। तो अब इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी असर नहीं है। पिछली बार कैंडिडेट 1.89 करोड़ थे
इस बार कैंडिडेट 1.16 करोड़ हैं, उसमें से भी कितने पेपर देंगे। और कुछ लोगों का क्वारी था कि एक सवाल और बताते जाइएगा वीडियो में, अटेंडेंस कितनी होगी। तो देखिए अटेंडेंस 60 से 70% के बीच में ही रहेगा। तो आप अगर 1.6 करोड़ कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, इसमें से भी अटेंडेंस हमें नहीं लगता कि ज़्यादा 80 करोड़ से लोग एग्ज़ाम नहीं ज़्यादा देने वाले, मुझे ये अनुमान है। और उसमें वैकेंसी 1,03,000 है, एक पोस्ट पे 80 कैंडिडेट को रेशियो रह सकता है। अब एक्सपेक्टेड की बात कर लेते हैं। तो हमारा पीटी का एक्सपेक्टेड कटअप जो रहेगा इस बार का, देख लीजिए पिछली बार से 73 के मुकाबले 2 से 3 नंबर कम, पोस्ट ज़्यादा यहाँ चेंज नहीं है। इसलिए पिछली बार 63 था पीटी का, तो यहाँ पे 58 से 62, यानी 1 से 2 नंबर कम। हम जयपुर की बात कर रहे हैं, 60 से 62 था, इस बार 56 से 60, यानी यहाँ पे 4 नंबर कम। उस 4 से सेम भी हो सकता है, रेंज में बता रहा हूँ, 1 से 4 नंबर। उसके बाद 70 थे पिछली बार ओबीसी का, इस बार 68 से 70 हो सकता है, यानी लगभग 1 आधी नंबर कम हो सकता है, मेरा अनुमान है। और लास्ट में ईडब्ल्यूएस नया है, और ईडब्ल्यूएस में आप समझ सकते हैं ओबीसी से कम और एससी से ज़्यादा 64 से 68 के बीच में रह सकता है। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी, उसमें कैंडिडेट 1 के रेशियो में 3 जाएंगे, यानी एक पोस्ट के लिए 3 लोग जाएंगे, तो यहाँ पे कटअप थोड़ा और बढ़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1:1 का रेशियो होगा, पीटी में 1:3 है, यहाँ 1:1 होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो जो कैंडिडेट पीटी पास होंगे वो लगभग 3 में से 2 पास हो जाते हैं, तो 2 में से 1 का सिलेक्शन होना है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं अभी लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2-3 नंबर तो बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं है। और ये मैं फिर एग्जाम याद दिलाना चाहता हूँ, ये रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज परसेंटाइल बेस्ड स्कोर नहीं है, परसेंटेज बेस्ड स्कोर नहीं है। तो यहाँ पे आपको केवल परसेंटाइल की बात नहीं, रॉ स्कोर बात कर रहे हैं। 58 से 62 एसी का है, 60 से 63 हो सकता है, एसटी में 56 से 60 से 59-62 हो सकता है, 68 से 70 है तो यहाँ पे 70 से 73 हो सकता है, 64 से 68 है तो 68 से 61 हो सकता है। आपका कट ऑफ किसके लिए, तो यहाँ पे आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, लास्ट कॉलम ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे ओबीसी। अब बचता है हमारे बात करने का, जो हमने पहले भी बात कर रखा था कि हमें एक अभी नया आपको डिटेल बताए हैं। क्या बताए हैं, दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे का, चंडीगढ़ इसकी आरआरबी और जम्मू आरआरबी, दोनों आरआरबी का एरिया कवर करता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, जोन का नाम है नॉर्दर्न रेलवे और फेमस जोन है। हर बार यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, यानी काफ़ी लोग इस पे इंटरेस्टेड रहते हैं भरने के फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला चीज़ तो मैंने बता दिया हूँ कि यहाँ की वैकेंसी टेबल अगर आप देखें, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर लूँ आपको व्यू के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर वैकेंसी टेबल देखें तो 13,000, इसकी बात 1 मिनट, यहाँ से देखिए 13,153 पोस्ट है। और ये फर्स्ट डीबी में नहीं भरेगा, जिनके पास कलम लिखा है ले लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 13,153 लोगों को ही बुलाएंगे, पीडब्ल्यूडी और सब लेके अगर जितनी भी हो। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका किसका कैंडिडेट, जो कैंडिडेट एक सर्विसमैन का क्वालिफाई नहीं होंगे और उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती ग्रुप डी में बहुत लोगों को, तो वो पोस्ट फिर से आएगा। और दूसरी चीज़ें है कि जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करीब 5 से 8% कैंडिडेट छोड़ देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इनका कारण है कहीं और सिलेक्शन हो जाता है या जो भी होती है, और मेडिकल में भी 5% फेल हो जाते हैं, यानी 10%। यानी अगर 13,000 में कितनी भी करे, एक बार डीबी करे आरआरसी दिल्ली, तो 13,000 में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो इसमें 2,000 सीटें अब हमेशा खाली रह जाएगी फर्स्ट डीबी के बाद। तो 2,000 सीटें के लिए फिर से सेकंड डीबी हो सकता है, ये मेरा ऐसा संभावना है। और बाकी देखेंगे जब आएगा तो आप समझिएगा कि किसी ने बोला था। चलिए अब वैकेंसी की एनालिसिस में चलते हैं। तो 3900 यहाँ पे 3959 के अगेंस्ट इस बार है 5144, 1774 एसी का था तो इस बार है 2017, एसटी में 590 था, इस बार 1031 है, दुगना है। ओबीसी में 2113 था तो इस बार 3644 है, दुगना से थोड़ा कम है। और ईडब्ल्यूएस में पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं था, इस बार 1317 है, टोटल 13,153 है और पिछली बार 7832 था।
अभी यहाँ पे सबसे बड़ा इस वैकेंसी के है, तो इसमें पिछली बार का कट ऑफ अगर देखेंगे तो पिछली बार ये कट ऑफ इस तरह से गया था, आपका पीटी के लिए गया था 75.7, बढ़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 79 हो गया था। एससी के लिए 64 गया था, इस बार बढ़ के 68 हो गया था। एसटी के लिए 55 गया था, जो बाद में 61 हो गया था। ओबीसी के बाद 68 गया था, जो 73 हो गया था। यानी यहाँ पे अगर देखें तो आपको 5 नंबर आराम से बढ़ा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, आपकी पीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस बार का एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, तो हमारे पास पीटी के लिए मैंने जो देख रहा हूं तो यहाँ पे 68 से 72, यानी पिछली बार की पीटी से करीब करीब कितने नंबर, तो अगर कहें 3 मिनिमम और मैक्सिमम साइड कहें तो 5-6 नंबर आपको पिछली बार से कम हो सकता है यूआर में। उसके बाद एससी का कहें तो पिछली बार से कितनी कम हो सकता है, हमें अनुमान लग रहा है 64.49 से 60.62 हो सकता है, यानी 2-3 नंबर यहाँ और कम हो सकता है पिछली बार से। और यहाँ पे बात करेंगे अगर किसके लिए, तो यहाँ पे बात करेंगे हम एसटी के लिए, तो पिछली बार से 55 था, उसी रेंज में रह सकता है, 1 आध नंबर कम हो सकता है। ओबीसी की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे पिछली बार 68 से था, इस बार उससे रेंज से 2 नंबर तक 3 नंबर तक कम हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे कंपटीशन फिर बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद लास्ट में ईडब्ल्यूएस का 63 से 67 तक आ सकता है। और फाइनल एक्सपेक्टेड डीबी की बात करेंगे तो यहाँ पे 70 से 74, यानी पहले वाले नंबर से +2, इधर में 60 से 62 से, इधर 63 से 66 यानी प्लस में 3, इधर में 53 से 56 यानी एससी एसटी कैंडिडेट में यहाँ पे 55 से 59 यानी +2 +3 के आसपास। उसके बाद ओबीसी में बात करेंगे तो पिछली बार 66-70 था, इस बार 68-72 हो सकता है, पिछली बार नहीं, पीटी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से 65, 2 या +3 ऐसा ही हो तो आपका एक्सपेक्टेड डीबी हो सकता है। और कुछ लोगों का सवाल रहता है कि इससे कम हो सकता है, हाँ बिल्कुल कम हो सकता है, मैं तो हायर साइड लेके चल रहा हूँ। लेकिन अपवाद रखिए, कोई ऐसा एक आरआरबी होगा, हो सकता है वहाँ पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिए हो, जैसा कि 1.16 करोड़ कैंडिडेट है, किसी आरआरसी में कोई अच्छा कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया हो और ज़्यादा कर दिए हो, तो वो अनयूजुअल होता है, ये मान के चलिए। लेकिन मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसका आधार है कि 80% जो स्टूडेंट है, 80% वैकेंसी है, 80% एरिया है, उसको कवर करने का मेरा टारगेट है। बाकी 20% अनएक्सपेक्टेड होगा ही, आप कितनी भी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।